अगर आंदोलन करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले भी लेती है, लोग सड़क पे आराम से चल पाएंगे, छोटे बच्चे आराम से पार्कों में खेल पाएंगे, सड़क पे जा पाएंगे, अपनी गलियों में चल पाएंगे। तो हमें उन लोगों के बारे में भी समझना चाहिए, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बच्चे हैं, उनके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए। मैंने माना कि ये चीज बिल्कुल सही है कि एक शेल्टर होम के अंदर इतने सारे डॉग्स को नहीं भरा जा सकता और एक तरीके से वो अन्याय होगा। तो कुछ पीसफुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए इसका। सोशल मीडिया पे क्या देखने को मिल रहा है, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई ये बता रहा है कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता हो रही है, यहाँ तक कि बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो है बयान दे रहे हैं। आखिर इस डिस्प्यूट का कारण क्या है और सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये डिसीजन देना पड़ा, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि लोग बिना एक दूसरे से झगड़े, बिना एक दूसरे को सोशल मीडिया पे नीचे दिखाए, इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके। अब हो क्या रहा है, अब सोशल मीडिया पे एक दूसरे का निशाना बना, कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अगर आप उस पर कमेंट्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ लोग जो है उसके फेवर में कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उसके अपोजिट कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन क्या इस चीज से सॉल्यूशन निकलेगा? ये सॉल्यूशन निकालने का तरीका नहीं है। सॉल्यूशन निकालने का तरीका मेरे हिसाब से एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ। अब प्रॉब्लम की जड़ को समझना शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम की आखिर जड़ है क्या, और जैसे ही लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने लग जाएंगे, अपने आप इसका सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कहीं पे एजिटेशन नहीं होगी, कोई कहीं पे किसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं डॉग लवर्स की, कि जो डॉग लवर्स हैं या जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम एनिमल लवर्स हैं, आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं कि इतनी घटनाएं, जबकि सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, खबरों में भी सुनने में आ रही हैं, डॉग्स जो है छोटे छोटे बच्चों को अटैक कर रहे हैं, डॉग्स जो है वो बूढ़ों को अटैक कर रहे हैं, डॉग जो है अकेले इंसान को देख के उसे अटैक कर रहे हैं। उसके बावजूद भी डॉग लवर्स जो है वो क्यों इस चीज के खिलाफ है कि डॉग्स को दिल्ली से बाहर निकाला जाए, शेल्टर होम्स में भेजा जाए। मैं भी एक एनिमल लवर की कैटेगरी में आता हूँ। मेरे भी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको हम फीड भी करते हैं, जिनका हम ध्यान भी रखते हैं। अब मेन कारण क्या है डॉग लवर्स का इस रिएक्शन का? वो कारण मैं समझ सकता हूँ। वो कारण है उनका डॉग से अटैचमेंट। मेरा भी अच्छा खासा अटैचमेंट है, और बहुत सी जगह जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे हमारा अटैचमेंट भी है, बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि डॉग्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट भी हैं। वो डिपेंडेंट किस तरीके से कि जैसे हम ही हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ कि हमारे गली में हमारी में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हम इसलिए रखते हैं कि रात को चोर ना आ जाए या कोई आएगा, अनजान बंदा आएगा तो वो भौंकने लगेंगे, हमें अलर्ट कर देंगे और हमारे अंदर का जो एरिया है उसका वो ध्यान रखेंगे। कोई भी अनजान आदमी इतनी आसानी से एंट्री नहीं कर पाएगा। ये चीज जो है ये हमें मजबूर करती है कि हम डॉग को फीड करें, हम उसके साथ फ्रेंडली रहें ताकि वो उस जगह पर बने रहे। लेकिन इस चीज के बावजूद भी मैंने ये देखा है कि क्या हमारे इलाके में चोरी नहीं होती? आए दिन हमारे इलाके में चोरियां होती रहती हैं, और मेरी ये चीज समझ में नहीं आता कि जिस टाइम चोरी होती है उस टाइम स्ट्रीट डॉग्स कहाँ चले आते हैं। या तो हो सकता है कि इसके पीछे कारण ये होगा कि जो लोग चोरी करने के लिए आते हैं या तो कोई लोकल में से अंदर लोग होते होंगे जिनको वो डॉग्स जानते होंगे, या फिर वो कुछ ऐसी चीज खिला देते होंगे उनको जिससे वो बेहोश हो जाते होंगे या सो जाते होंगे। मैंने ये देखा कि जितनी बार भी चोरी हुई डॉग्स का उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अब दूसरी चीज, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि स्टरलाइजेशन जो है वो सॉल्यूशन हो, और स्टरलाइजेशन जो किया जा रहा था वो एक फ्रेंडली तरीका था, वो एक ह्यूमेन तरीका था डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। लेकिन मैंने अपने लोकल एरिया में ये देखा कि जब अथॉरिटीज आती है स्टरलाइजेशन करने के लिए तो जो लोग होते हैं वो अटैचमेंट के तहत, प्यार के तहत वो उन्हें लेके ही नहीं जाने देते। तो यहाँ पे एक फेलियर हो गया स्टरलाइजेशन का, और जब वो नहीं लेके जाते तो पॉपुलेशन उनकी बढ़ने लगती है। दूसरी चीज, जो डॉग स्टरलाइज हो भी गया है और अगर वो कटकना है तो उसकी वो काटने की आदत स्टरलाइज होने के बावजूद भी बनी रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि स्टरलाइजेशन के बाद और ज्यादा उनके अंदर एग्रेशन पैदा हो जाता है। अब जो भी कारण होता होगा कि हार्मोनल चेंज होते हैं, जो भी होता है, जैसे कि मैं बताया कि मैं भी डॉग लवर हूँ, मेरी भी गली में स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको फीड भी करते हैं। इसी तरीके का एक स्ट्रीट डॉग था, अब तो खैर उसकी डेथ हो चुकी, काफी साल वो जिया, मेरे ख्याल से 12-13 साल वो जिया। वो डॉग इतना खतरनाक था कि हमारी गली में कोई आने से डरता था। खतरनाक, आप मेरा वर्ड समझिए, इतना खतरनाक कि हमारी गली में कोई आने से डरता था। वो चीज जो थी वो हमारे लिए फायदेमंद थी, लेकिन वो स्टरलाइज भी हो चुका था। जब उसकी काटने की जो आदत थी वो बढ़ गई तो कोई इंसान हमारी गली में ऐसा नहीं बचा जिसके उसने नहीं काटा हो। मेरे हिसाब से रफ एस्टिमेट अगर मैं लगाऊं, जितने लोगों ने शिकायत की, कम से कम 30 से 35 लोगों को उसने काटा।
बेशक उसे रेबीज नहीं था, लेकिन फिर भी डॉग को काटना ही अपने आप में बहुत खतरनाक माना जाता है और इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। कई बार होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं होते तो इंसान घबरा जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ चार्ज बहुत ज्यादा लेते हैं वो। तो उस डॉग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ तक कि मैं उसे फीड करता था, लेकिन मैं भी उससे इतना डरता था कि कहीं किस दिन ये मेरे ना काट ले, ये डर जो होता है। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, किसी ने हल्के से कोई टच भी हो गया वो फौरन उसके काट लेता था, जबकि कोई उस पर ना हमला कर रहा है ना कोई मार रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे फ्रेंडली बनाया, लेकिन फिर भी अंत तक मैं यही डरता रहा कि कहीं किसी दिन वो मेरे काट ना। तो ये एक डर इंसान के दिमाग में बना रहता है अगर कोई एग्रेशन वाला डॉग होता है। अब बात आती है अथॉरिटीज के ऊपर। जब उसने इतने सारे लोगों को काट लिया, उन्होंने हमेशा कोशिश करी मेरे से बोलने की, क्योंकि उन्हें लगता था ये फीड करते हैं तो इन्हें शिकायत लगाई जाए। मैंने बहुत बार उसकी कंप्लेंट के लिए मैंने अथॉरिटीज में रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, मैं किसी को पर्सनली कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो इतना बवाल हो रहा है उसके मद्देनजर मैं ये बात का जिक्र कर रहा हूँ। अब बात आती है उन लोगों की कि जो अपने आप को एनिमल लवर बोलते हैं, जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि जानवरों पे अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे बराबर में एक स्ट्रीट डॉग की डेथ हुई। वो फीमेल डॉग थी, इतनी दयनीय कंडीशन में उसकी डेथ हुई कि कोई अगर देखता तो उसके भी आंसू निकल जाते। लगभग 3 दिन वो तड़पती रही, इतनी बुरी तरह वो चीखती रही पूरी रात पूरे दिन, इतनी बुरी तरह वो तड़प रही थी। उसके मेरे ख्याल से कहीं पे किसी बॉडी के इंटरनल हिस्से में कैंसर हो गया था, उसकी वजह से उसके पीछे के हिस्से में सारे में कीड़े पड़ गए थे। जब मैंने जाके ये कंडीशन देखी, जब मेरे से रहा नहीं गया उसकी आवाजें सुन सुन के, उसके चीख सुनने के बावजूद, मैं उतर के गया नीचे और मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा उसके सारे में कीड़े चढ़ रहे हैं, खून है, खून की वजह से चींटियां लगी हुई हैं, चींटे लगे हुए हैं। मैंने स्प्रे से चींटे डाल को भगाया, फिर उसको उसका वो हिस्सा मैंने कोशिश करी आसपास वालों से मिलके कि उसको धोकर हम कुछ उससे आराम पहुंचा सकें, लेकिन आराम कहाँ पहुंच रहा था जिसकी इतनी बुरी हालत थी। अब असलियत आती है अथॉरिटीज की या उन लोगों की जो कि अपने आप को डॉग लवर या एनिमल लवर बोलते हैं। कम से कम मैंने 10 जगह कॉल की होगी इंटरनेट पे, गूगल पे नंबर देखकर कि कोई आए, आकर इसको डॉग को लेकर जाए, इसका कुछ ट्रीटमेंट करे, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिली। एक जगह तो मैं नाम नहीं लेने चाहूंगा, मैंने कॉल करी, मेरी सिस्टर ने कॉल की, उन्होंने पिक किया और उसने बोला कि सर आपका नाम इसमें आ रहा है गूगल से, मैंने आपका नंबर सर्च किया है तो ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, वो बेचारा बहुत बुरी पेन में है, बहुत बुरी कंडीशन में है, तो आप उसे पिक कर लीजिए। तो वो उस इंसान का जवाब क्या आता है कि मैंने तो ये काम छोड़ दिया, मैं तो खुद देख रहा हूँ कि मेरे इस डॉग को कौन पिक करेगा। तो आप सोचेंगे कि ये कितनी शर्मनाक कंडीशन है कि आपने वेबसाइट बना रखी है, उसके ऊपर आपने अपलोड कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई 10 जगह में से 5 जगह तो फोन ही नहीं लग रहा, फोन ही नहीं पिक हो रहा। जहां फोन पिक हो रहा है वहां पे ऐसे जवाब आ रहा है कि मैं तो खुद देख रहा हूँ कि मैं अपने डॉग को किससे उठवाऊं। फाइनली 4-5 जगह जद्दोजहद करने के बाद एक जगह फोन मिलता है। अब वो बोलते हैं बहुत फेमस जगह है वो, मैं लेकिन उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। फोन मिलता है और वो फोन पे बोलते हैं कि आप डॉग की फोटो भेजिए, अपनी लोकेशन भेजिए, उसको पिक करवाने के 4,000 रुपए लगे। आप बात समझ रहे हैं कि डॉग को पिक करने आएंगे, उसके 4,000 रुपए लगेंगे और उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। नाम उस पर लिखा हुआ है एनजीओ और वो कह रहे हैं कि इतने चार्जेस लगेंगे। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अब नाइट का टाइम हो चुका था, 8-9 के करीब का टाइम था, तो इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं था। उन्होंने बोला कि आप सुबह ही भेजिएगा, सुबह ही हो पाएगा, इस टाइम तो वैसे भी नहीं हो सकता। सुबह तक उस पूरी रात वो डॉग तड़पता रहा। हमने कोशिश करी कुछ उसे पेन किलर दें या कुछ वो दें, लेकिन उससे कुछ उसे शायद नींद आई होगी, पेन किलर दी होगी तो, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह वो जो डॉग था वो बेचारा खत्म हो गया 3-4 दिन तड़पने में। और यही कंडीशन मैंने खाली इसकी नहीं उस डॉग की भी देखी थी जिसका मैंने बताया 30-35 लोगों को जिसने काटा था। वो भी बहुत तड़प के उसकी डेथ हुई थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया जो रिकवरी करने आया हो। और इस डॉग की भी जब डेथ हो गई तो कौन उठाने आया, सिर्फ आस पड़ोस वालों को ही पैसे इकट्ठा करके उसको उठवाना पड़ा। तो ये चीज कह देना कि किसी ऑर्डर के खिलाफ बिना किसी परेशानी के किसी के समझे आंदोलन कर रहे हो और मार्च निकाल रहे हो कि हाँ जी ऑर्डर गलत है, कम से कम दूसरों की कंडीशन तो समझो, कम से कम ग्राउंड रियलिटी तो आप समझने की कोशिश करो। अगली चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक चीज देखी, जब ऑर्डर आया कि उन्होंने भी ये बोला कि इनके काटने से, डॉग से काटने से रेबीज के केसेस आ रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ हो गई है। एक पॉइंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ना पेश किया हो, लेकिन जो मैंने ग्राउंड रियलिटी पे देखा है वो ये कि खाली काटने का ही नहीं, दूसरी चीज
हमारे यहाँ पे बहुत सी बार स्ट्रीट डॉग्स की वजह से एक्सीडेंट भी बहुत हुए। रात में आप घर से बाहर निकलो, चाहे आप स्कूटी पे हो चाहे आप टू व्हीलर पे हो, आप सेफली चल ही नहीं सकते, इतने डॉग्स होते हैं, आपको चेज करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारी रोड पे बहुत लोग कुत्तों के भागने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ में चोट लग गई, उनके पैर में चोट लग गई। एक बार तो छोटी बच्ची, वाइफ और आदमी बाइक चला रहा था और उस इतनी बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ, बच्ची का भी हाथ पैर छिल गए, औरत के भी चोट लगी और आदमी के भी हाथ पैर छिल गए। तो आप खुद सोच के देखिए कि इस कंडीशन में अगर किसी के ज्यादा चोट फेट लग जाए तो क्या होगा, किसी की जान भी जा सकती है। तो ये भी एक कारण है। अब मेरे हिसाब से स्ट्रीट डॉग्स को रखने में प्रॉब्लम क्या है, मेरे हिसाब से जैसे कि हमने खुद रखा है, मैंने खुद ये चीज देखी, स्ट्रीट डॉग को रखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्ट्रीट डॉग्स को बांध के नहीं रख सकते। अगर हमारे कोई पेट डॉग होता है उसको हम बांध के रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग है हमारी गली में 3 या 4, हम उन्हें बांध के नहीं रख सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि उन्हें बंधने की आदत नहीं होती। और अगर वो खुले रहेंगे तो वो किसी ना किसी पे अटैक भी करेंगे, और रात में अगर कोई निकलेगा उस पर भी अटैक हो सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लोग डॉग लवर्स हैं या जैसे मैं होगी जो जीवों को पसंद करते हैं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या कभी आपके सामने ऐसा सिनेरियो नहीं आया या कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि आप कहीं टहलने गए हो या कहीं पे अकेले जा रहे हो और आपको पीछे से किसी एक स्ट्रीट डॉग ने या और काफी सारे स्ट्रीट डॉग ने चेज ना किया हो और आप बाल बाल बचे हो काटने से। मेरे साथ बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैं सुबह 5 बजे करीब वॉक पे जा रहा हूँ तो पीछे से मेरा पैर पकड़ा डॉग ने, वो तो मैं हमेशा जीन्स वगैरह पहन के रहता हूँ तो मैं बच गया। कई बार मेरे ऊपर ऐसे अटैक हुए। तो इन अटैक्स को कैसे रोक सकते हैं, इसको रोकने का क्या सॉल्यूशन? जब अच्छे खासे बड़े हेल्दी इंसान पे वो अटैक कर सकते हैं तो छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग होगा वो तो संभाल ही नहीं सकता, जो डर के भागेगा उसके वो काट भी लेंगे। यहाँ पे ऐसा होता है कि बेचारे मॉर्निंग में कई बार छोटे छोटे गरीब बच्चे आते हैं जो कूड़ा बीनते फिरते हैं, थैली बीनते फिरते हैं, प्लास्टिक बीनते फिरते हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं वो डॉग्स, उनको आस पड़ोस वाले बचाते हैं। उस चीज का क्या सॉल्यूशन? अब बात आती है एनिमल लवर होने की। अगर हम एनिमल लवर हैं तो खाली बात डॉग्स तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। एनिमल्स में खाली डॉग्स ही नहीं आते हैं, एनिमल्स में बहुत सारे जीव आते हैं, गाय भी आती हैं, मंकीज भी आते हैं, बर्ड्स भी आती हैं। मैंने नहीं देखा कि जब दिल्ली से छोटी हाउस पैरोज गायब हुई तब किसी ने कोई किसी तरीके का आंदोलन किया था, तब मोबाइल कंपनियों के खिलाफ क्यों आंदोलन नहीं किया गया। दूसरी चीज, मार्केट में आपने देखा होगा इतने सारे मोर के पंख बिकते हैं। अगर मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो रियल है या फिर वो फैक्ट्री में बन के आते हैं, अगर फैक्ट्री में बन के आते हैं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वो मोर के पंख रियल हैं तो आपने भी देखा होगा कि कितने मोर के पंख बिकते हैं। तो उनको कैसे लाते होंगे? क्या मोर इतने सारे पंख खुद ही शेड कर देते हैं? मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अगर उसके साथ पंख लेने के लिए उसके साथ कुछ ऐसी हरकत हो रही है जो कि जीव के साथ नहीं करनी चाहिए, तो फिर खाली एक ही जीव के लिए क्यों आंदोलन किया जाए? फिर तो हर एक जीव के लिए आंदोलन होना चाहिए ना। अगर आंदोलन करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले भी लेती है, लोग सड़क पे आराम से चल पाएंगे, छोटे बच्चे आराम से पार्कों में खेल पाएंगे, सड़क पे जा पाएंगे, अपनी गलियों में चल पाएंगे, तो हमें उन लोगों के बारे में भी समझना चाहिए जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बच्चे हैं, उनके दिमाग में डर नहीं होना चाहिए। मैंने माना कि ये चीज बिल्कुल सही है कि एक शेल्टर होम के अंदर इतने सारे डॉग्स को नहीं भरा जा सकता और एक तरीके से वो अन्याय होगा, तो कुछ पीसफुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए इसका, और अथॉरिटीज को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। अभी तो बात चल रही है डॉग्स की, कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा फील होता है कि यही कंडीशन जो है वो बंदरों पे भी आने वाली है। अथॉरिटीज पहले क्या करती हैं, पहले इस चीज के ऊपर कोई गौर नहीं करती, कितनी कंप्लेंट कर लो, जब तक पानी सर से ऊपर नहीं निकल जाता तब तक अथॉरिटीज कुछ नहीं करती। सेम ऐसे ही डॉग्स के साथ हुआ, सेम ऐसे ही कुछ टाइम बाद बंदरों के साथ भी होगा। किसी को काट नहीं रहे हैं, किसी को घायल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कंडीशन शांत है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अगर काटना शुरू कर देंगे तो वो चीज भी हाथ से बाहर हो जाएगी। नुकसान तो वो करने ही लगे हैं। इसलिए अथॉरिटीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ह्यूमन और एनिमल इंटरेक्शन होगी तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा ही होगा, और कोई भी किसी भी चीज की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए जो कि नुकसान पहुंचा सके। गलती हम ह्यूमंस की भी है कि हमने जंगल खत्म कर दिए, तो इस टाइप के जीव जैसे बंदर ये शहरों में आ गए, इतने ह्यूमंस के आदी हो गए कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, उन पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। कारण कहीं ना कहीं ह्यूमंस ही है उस चीज का भी, लेकिन कंट्रोल भी होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। इसलिए लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही सबसे बोलूंगा
कि एक दूसरे की परेशानी को आप समझिए। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है या जो लोग डॉग से खिलाफ हैं वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि वो डरते हैं डॉग से, उनके घर में कोई ना कोई हादसा हुआ है डॉग्स की वजह से, वो ये डरते हैं कि उनके घर का कोई मेंबर रेबीज की वजह से ना मर जाए, वो ये डरते हैं कि उनके घर के किसी बच्चे को या बूढ़े को डॉग्स की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझिए और इसका कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए। नमस्कार।